बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम यंग्स डबल स्लिट को देखें तो हमारे पास एक लाइट सोर्स से लाइट जनरेट होती है। ये सिंगल स्लिट से पास होती है और सिंगल स्लिट से कुछ इस तरह वेव फॉर्म में ये लाइट जनरेट होती है। नाउ जब ये सिंगल स्लिट से लाइट जनरेट होती है तो इसके बाद हम आगे डबल स्लिट को अरेंज कर देते हैं। तो जिस तरह सिंगल स्लिट से लाइट जनरेट हुई थी और वेव फॉर्म में इस तरह अरेंज होती है, तो इंडिविजुअली ये जो डबल स्लिट्स हैं, इंडिविजुअली एक सोर्स से लाइट वेव फॉर्म में जनरेट होती है और ये टू वेव्स मर्ज होके स्क्रीन पर हमको इंटरफेरेंस परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब ये वेव मर्ज होती हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब परफॉर्म करती हैं? जब ये दोनों वेव्स के क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ मर्ज होते हैं तो स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज हमको नजर आता है। इसी तरह जब ये दोनों वेव्स मर्ज होती हैं और डिस्ट्रक्टिव परफॉर्म करती हैं तो उसमें कुछ इस तरह होता है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मर्ज होता है तो स्क्रीन पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज नजर आता है। ठीक है, अच्छा, अब जब लाइट इंटरफेरेंस परफॉर्म करती है तो इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास लाइट मर्ज हो रही हैं, दो लाइट वेव मर्ज हो रही हैं, उनका मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मोनोक्रोमेटिक को डिफाइन किया जाए तो मोनोक्रोमेटिक सिंपल वर्ड्स में सिंगल कलर की लाइट को बोलते हैं या सिंगल वेवलेंथ की लाइट को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारे पास अगर एक ब्लू कलर की लाइट है तो वो ब्लू कलर की लाइट सिंगल कलर लाइट है, यानी ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि सिंगल वेवलेंथ लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। अब कोई भी कलर की लाइट को अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल एक और अगर हम लें, रेड कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है, तो इंडिविजुअल अगर रेड कलर की लाइट है तो उसका कलर एक ही है, सिंगल कलर है। ठीक है, और सिंगल कलर है तो इसकी वेवलेंथ भी सिंगल होगी, तो इसका मतलब ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो कोई सी भी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ रखती है यानी सिंगल कलर की लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन है कि लाइट जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब कोहेरेंट लाइट क्या होती है? जो टू वेव्स मर्ज हो रही हैं वो दोनों वेव्स का कोहेरेंट होना जरूरी है। अब ये कोहेरेंट क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये जो दोनों वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फोटॉन्स की, ठीक है, जो इनसे जनरेट हो रहे हैं वेव फॉर्म में, और इनका ये बेसिकली सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन पर हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो और ये जो फोटोन वेव से जनरेट हो रहे हैं इन ये सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन पर होंगे, तो ये कोहेरेंट लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस तरह ये जो दोनों सोर्सेस होंगी ये कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, नाउ सिंपल अगर हम मजीद कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखें, कुछ कंडीशंस देखें, तो ये जो दोनों वेव्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं इनके एम्पलीट्यूड्स भी इक्वल होने चाहिए और नियरली इक्वल होने चाहिए। नाउ हमारे पास की पॉइंट एक और है कि द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल। ये जो दो वेव्स मर्ज हो रही हैं बड़ा की पॉइंट है, जो दो वेव्स मर्ज हो रही हैं इनके ऊपर जो सुपरपोजिशन है प्रिंसिपल वो एप्लीकेबल होना चाहिए, तो ये वेव्स मर्ज होंगी और इंटरफेरेंस परफॉर्म करेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल जो हमारे पास जो वेव जनरेट हो रही हैं यंग्स डबल स्लिट में, अगर हम उनकी रे डायग्राम ड्रॉ कर लें, हम क्या करते हैं स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट P है। अब ये कोई पॉइंट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। अगर ये जो दो स्लिट्स थी इनको हम नाम दे दें A और B का, ठीक है, तो हमारे पास स्लिट ए से जो वेव जनरेट हो रही है उसकी हम रे डायग्राम ड्रॉ करें पी पॉइंट तक जो स्क्रीन पर हमने कंसीडर किया है, तो ये रे 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह बी पॉइंट से जो वेव जनरेट हो रही है इसकी रे डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो इसकी जो रे होगी वो रे 2 को रिप्रेजेंट करेगी, और पी पॉइंट पे रे 1 और रे 2 जाकर मर्ज हो रहे हैं और कोई रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इस पी पॉइंट की कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखें तो हमारे पास पी पॉइंट जो है वो हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद सी पॉइंट से वाई डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब ये सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट बेसिकली ए और बी, ये जो दो स्लिट्स हैं इनके सेंटर पॉइंट जो कि ई यहां मेंशन किया है हमने, इससे फ्रंट पे जो पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर यानी ए और बी का जो सेंटर पॉइंट है
विच इज ई। ई पॉइंट के स्ट्रेट अगर आप लाइन ड्रॉ करें स्क्रीन पर, जहां जाकर ये पॉइंट टच करेगा उस पॉइंट को हमने सी पॉइंट का नाम दिया, ठीक है। तो सी पॉइंट से वाई जो है, वाई डिस्टेंस पर हमारा पी पॉइंट मौजूद है, जिसको हम रे वन और रे टू का रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कोई भी एक पॉइंट जो कि हमारे पास या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ए और बी जो हमारे पास सिलिट्स है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। इसी तरह दो सिलिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टू लाइट वेव्स हैं ये मर्ज हो रही होंगी, जो अभी हम लास्ट स्लाइड में बात कर रहे थे कि ये अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करेंगी तो इनके क्रस क्रस मर्ज होंगे। तो हम इस कंडीशन में देख सकते हैं कि हमारे पास क्रस क्रस कुछ इस तरह से मर्ज हो रहे होंगे और ये एक ब्राइट फ्रिंज फॉर्म कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास टू स्लिट्स हैं, उनसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट वेव परफॉर्म कर रही हैं, तो इनके ट्रफ और क्रस मर्ज हो रहे होंगे और वो कुछ इस तरह से मर्ज हो रहे होंगे और स्क्रीन पर हमको एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। नाउ अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो नाउ स्टूडेंट्स, हम अपना यंग डबल स्लिट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर यानी कि कंप्लीट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो पी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जो है अपनी इस डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे सबसे पहले, और इसको नाम देंगे पार्ट 1 का। तो देखते हैं। नाउ सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं अपना ट्राइंगल ए बी डी। अभी जो ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पर ये रेड में हाईलाइट हो रहा है, अगर आप देखें तो ए बी और डी। हम क्या करते हैं, ए बी ट्राइंगल हम किस तरह हमने फॉर्म किया, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो जो रे वन है उसकी लेंथ कम है रे टू के कंपेयर में। मतलब सिंपल वर्ड्स में कि जो रे टू है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ज्यादा लेंथ रखती है एज कंपेयर रे वन। अब रे टू कितनी ज्यादा लेंथ रखती है, हम वो लेंथ को एस का नाम देते हैं। सपोज कि जो ए से लेकर पी पॉइंट तक डिस्टेंस है जो कि रे वन है, हम उतना ही डिस्टेंस रे टू पर मार्क करते हैं, यानी डी से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ए से पी तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है डी से पी तक के डिस्टेंस की, यानी हमने इक्वल डिस्टेंस पी पॉइंट तक जो कवर करी थी रे वन, वो आर टू के ऊपर, रे टू के ऊपर मार्क किया। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा, वो बेसिकली हमारे पास पार्ट डिफरेंस या एस से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं नाउ। तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा ए बी डी, जिसके अंदर थीटा जो है वो ए पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है और इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। इसी तरह डी पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने जो साइड है वो बेसिकली डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी सिलेट्स, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा और जो हमारे पास ए डी साइड है वो बेस है, ठीक है। अच्छा, अब हमको फाइंड करना है एस, विच इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ आर वन एंड आर टू। नाउ तो सिंपल हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं और ट्राइंगल कंसीडर करके इस पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी जो हाईलाइट होने वाला ट्राइंगल है लाइक ए बी डी, इस ट्राइंगल पर अगर देखें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज अगर हम अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू फिगर, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी। बी डी हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी जो कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि बी डी को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, तो देखिए बी डी आ गया एस डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन डी। अब डी को हम साइन थीटा की तरफ मूव कर देते हैं तो एस इक्वल आ जाएगा डी साइन थीटा के, और ये एस हमारा पार्ट डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक येलो हाईलाइटेड इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे पास जब लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करती है तो उसका पार्ट डिफरेंस इक्वल होता है एम लैम्डा के। अब यहाँ पे एम की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, और ये जो एम एंड सो ऑन, ये जो m की वैल्यू है, ये m बेसिकली नंबर ऑफ फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो दो येलो हाइलाइटेड इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो कि s है यानी पार्ट डिफरेंस है वो सेम है। इन दोनों को इक्वेट करें अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिलता है तो स्क्रीन पर हमको एक ब्राइट फ्रिंज नजर आएगा। अब इसी तरह हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगेन हमारे पास एबीडी ट्राइंगल है, ठीक है।
ठीक है। और एबीडी ट्रायंगल का बिल्कुल पार्ट डिफरेंस उसी तरह फॉर्म होगा जिस तरह अभी हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस मौजूद है विच इज एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब हम बात करते हैं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इसमें पार्ट डिफरेंस इक्वल होता है m प्लस हाफ लैम्डा के, जहां पे m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n नंबर ऑफ वैल्यूज तक जा सकती है, ठीक है। और ये m नंबर ऑफ फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्ट्रक्टिव के अंदर ये जो दो इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं येलो हाईलाइटेड, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ये इक्वेशन बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन है और ये रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। यानी इसका मतलब अगर इस तरह से वेव मर्ज होती हैं तो स्क्रीन पर हमको एक डार्क फ्रिंज मिलेगा और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन कवर होता है कि हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पी पॉइंट ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करें, या पी पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है तो हमको ये वाला पार्ट ड्राइव करना होगा। और अगर हमसे कहा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए ड्राइव कीजिए, जो पी पॉइंट है वो एक डार्क फ्रिंज है उसके लिए डेरिवेशन कीजिए, या पी पॉइंट एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। और अगर हमें दोनों को रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है तो हम फिर दोनों के लिए ड्राइव करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।